दोस्तों, कभी कभी अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को इस दुनिया में एक खास मकसद के लिए भेजता है और उस मकसद को पूरा करने के लिए वो ऐसे असबाब पैदा करता है जो इंसानी अक्ल को हैरान कर दें। शम्स और रूमी की मुलाकात ऐसी ही थी जैसे दो आईने एक दूसरे के सामने रख दिए गए हों और दोनों में सिर्फ अल्लाह का नूर दिखाई दे। तो आइए इस रूहानी सफर पर चलते हैं। अपने दिल को खोलिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या हम भी उस मोहब्बत के काबिल हैं जो अल्लाह अपने खास बंदों को नसीब करता है। सन 13वीं सदी ईस्वी, अनातोलिया का वो खूबसूरत शहर जिसे आज हम अंकोन्यान के नाम से जानते हैं, तुर्की में उस वक्त सल्जुकी सल्तनत की राजधानी था। यह शहर उस दौर में एक रोशन चरागाह की तरह था, जहां इल्म था, अदब था, शायरी थी और सबसे बढ़कर दीन की रोशनी थी। इस शहर में एक मदरसा था और उस मदरसे में एक ऐसा आलिम पढ़ाता था जिसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद बिन बहाउद्दीन वल्द। दुनिया उन्हें मौलाना रूमियन के नाम से जानती है। दोस्तों, रूमी कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनके वालिद हजरत बहाउद्दीन वल्दन, जिन्हें सुल्तान उल उलमा यानी उलमा के सुल्तान कहा जाता था, खुद एक बड़े बुजुर्ग और आलिम थे। रूमी ने बचपन से ही अपने वालिद के ज़ेरे साया इल्म हासिल किया। उन्होंने कुरान, हदीस, फिक्ह, तसव्वुफ, हर उस इल्म को सीखा जो उस जमाने में सीखा जा सकता था। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो रूमी ने अपने उस्ताद बुरहानुद्दीन मुहक्किक तिर्मिजियुस की रहनुमाई में अपनी तालीम जारी रखी। उन्होंने मोनशाम, सीरिया और हलब, अलेपो का सफ़र किया। इल्म की प्यास इतनी तेज थी कि वो कहीं रुके नहीं और फिर वो अंकोन्यान वापस लौटे और यहाँ उन्होंने वो मकाम हासिल किया जो कम लोगों को नसीब होता है। मौलाना रूमी अपने मदरसे में बैठते, सैकड़ों तालिबे इल्म उनके सामने होते। वो पढ़ाते, समझाते, दरस देते। उनकी ज़बान से जब कुरान की आयात और हदीसें निकलती थीं तो लोगों के दिल पिघल जाते थे। उनकी शोहरत का यह आलम था कि लोग कहते थे, अगर अल्लाह के दीन को समझना है तो कोन्या जाओ और मौलाना रूमी के पास बैठो। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है और यह बात रूमी खुद बाद में अपनी मशहूर किताब मसनवी ए मानवी में कहते हैं। इल्म और इरफान में फ़र्क होता है। इल्म वो है जो किताबों से मिलता है, इरफान वो है जो दिल की गहराइयों से निकलता है। जब कोई अल्लाह की ज़ात को सिर्फ अक़ल से नहीं बल्कि रूह से पहचान लेता है। रूमी उस वक्त इल्म के बादशाह थे, लेकिन उनके दिल में एक तड़प थी, एक बेचैनी थी, एक प्यास थी जो उनकी तमाम किताबें और उनका तमाम इल्म बुझा नहीं पा रहा था। वो खुद भी नहीं जानते थे कि उन्हें किस चीज़ की तलाश है, लेकिन अल्लाह जानता था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस शख्स की जिसने रूमी की रूह को जगाया। हजरत शम्स-उद-दीन मोहम्मद बिन अली बिन मलकदात तब्रेज़ी। शम्स का मतलब होता है सूरज, और सच में वो सूरज की तरह थे। जहां गए रोशनी फैलाई, जहां बैठे दिलों को गरमाया। शम्स तब्रेज़ का जन्म तब्रिज़मा शहर में हुआ था जो आज ईरान में है। उनकी जिंदगी के बारे में जो कुछ हमें मालूम है वो उनकी अपनी बातों के मजमूए मकालात ए शम्स और रूमी के कलाम से मिलता है। शम्स एक ऐसे फकीर थे जिन्होंने जिंदगी की हर सुख सुविधा छोड़ दी थी। उनके पास न घर था, न जायदाद, न कोई दुनियावी आसरा। वो शहर दर शहर घूमते रहते थे अल्लाह की तलाश में, या यूं कहें उस इंसान की तलाश में जो अल्लाह की मोहब्बत का सही मतलब समझ सके। उनके उस्ताद का नाम था शेख अबूबकर सल्लाबाफ तब्रेज़ी, जो एक टोकरी बुनने वाले थे, एक साधारण कारीगर लेकिन बातिन में अल्लाह के करीब। दोस्तों, यह तसव्वुफ का एक बड़ा सबक है कि अल्लाह की क़ुर्बत किसी खास लिबास या खास ओहदे से नहीं मिलती। वो मिलती है इखलास से, तकवा से और अल्लाह की याद में डूबे रहने से। शम्स ने अपने उस्ताद के पास बैठकर यह सीखा कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी है। और जो इंसान इस हकीकत को अपनी रूह में उतार लेता है वो हकीकत में आज़ाद हो जाता है। शम्स के बारे में एक बात और जाननी ज़रूरी है, वो बेहद तेज मिजाज थे। उनकी बातें सीधी और कड़वी होती थीं। वो किसी की झूठी तारीफ नहीं करते थे। अगर किसी की बात गलत लगती तो वो सामने कह देते। इसीलिए बहुत से लोग उनसे दूर भागते थे, लेकिन जो उनके करीब आ जाता
वो फिर कहीं नहीं जाता। वो बरसों से एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जो उनकी बातें सुन सके, जो उनके साथ अल्लाह की मोहब्बत में डूब सके, जो उनकी रूह का हमराज बन सके। और एक रात उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। रिवायत के मुताबिक उन्होंने कहा, या अल्लाह, मुझे वो इंसान दिखा जो तेरे इश्क का सही मुसाफिर हो, जो मेरी बातें सुन सके, जिसके साथ मैं तेरा जिक्र कर सकूं। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। जवाब आया, कोन्या जाओ। 26 जमादी उल आखिर सन 642 हिजरी यानी 29 नवंबर 1244 ईस्वी, कोन्या शहर मौलाना रूमी अपने घर की तरफ जा रहे थे, या एक रिवायत के मुताबिक बाजार की तरफ। उनके साथ उनके शागिर्द थे। सब चल रहे थे। तभी एक अजनबी आदमी आया, सादा लिबास, चेहरे पर एक ऐसा नूर जो देखने वाले को ठहरने पर मजबूर कर दे। यह शम्स तबरेजी थे। उन्होंने रूमी को रोका और एक सवाल पूछा। दोस्तों, इस सवाल के बारे में अलग अलग रिवायतें हैं। मकालात ए शम्स और दूसरे तज़किरों में अलग अलग बातें मिलती हैं, लेकिन जो बात तमाम रिवायतों में मशहूर है वो ये है कि शम्स ने रूमी से एक ऐसा सवाल किया जो उनकी रूह की गहराइयों तक उतर गया। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक शम्स ने पूछा, बायजीद बिस्तामी बड़े थे या हजरत मोहम्मद? रूमी हैरान हो गए। यह सवाल बेअदबी जैसा लग सकता था, लेकिन रूमी समझ गए कि इसके पीछे एक गहरी बात है। उन्होंने जवाब दिया और शम्स ने उस जवाब को सुनकर कहा, तुम वो इंसान हो जिसकी मुझे तलाश थी। दोस्तों, यह मुलाकात असल में दो रूहों का मिलना था। रूमी ने शम्स को देखा और उनके दिल में जो सालों से एक अनजानी बेचैनी थी वो अचानक एक नाम पा गई। शम्स ने रूमी को देखा और उन्हें लगा कि वो इंसान मिल गया जिसके लिए वो बरसों से भटक रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बैठे, बातें हुई, ऐसी बातें जो दिलों की गहराइयों से निकलती थीं। और फिर वो दोनों एक जगह जाकर बैठ गए और बाहरी दुनिया से उनका वास्ता टूट गया। तारीखों में मिलता है कि यह खलवत यानी एकांत की यह मुलाकात कई दिनों तक चली। कुछ रिवायतों में 40 दिनों का जिक्र है। वो दोनों अल्लाह के जिक्र में, उसकी मोहब्बत की बातों में, रूहानी मसाइल पर गुफ्तगू में डूबे रहे। इस मुद्दत में रूमी का वो इल्म जो किताबों में बंद था वो रूह में उतर गया। वो मौलाना रूमी जो सिर्फ एक आलिम थे, वो अब एक आशिक ए इलाही बन गए थे। दोस्तों, यहाँ एक लम्हे के लिए रुकते हैं। हम अक्सर इल्म को बहुत अहमियत देते हैं और ये सही भी है। इस्लाम में इल्म हासिल करना फ़र्ज है। हज़रत नबी करीम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। लेकिन दोस्तों, इल्म और इरफान में फ़र्क है। इल्म वो है जो ज़हन में होता है, इरफान वो है जो दिल में होता है। रूमी के पास इल्म था, बेशुमार इल्म, लेकिन उनकी रूह प्यासी थी। शम्स ने उन्हें यह सिखाया कि कुरान को सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, उसे महसूस करना ज़रूरी है। अल्लाह की आयत को सिर्फ याद करना काफ़ी नहीं, उनमें डूब जाना ज़रूरी है। शम्स ने रूमी से एक बार कहा, और यह मकालात शम्स उमरा में भी मिलता है, इल्म वो है जो तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाए। अगर इल्म तुम्हें बड़ा बनाए और अल्लाह से दूर कर दे तो वो इल्म नहीं, हिजाब है। ये बात रूमी के दिल में उतर गई। दोस्तों, यही वजह है कि बाद में रूमी ने अपनी मसनवी में एक बड़ी बात कही। उन्होंने किताबों की मिसाल दी और कहा, किताब उस इंसान के लिए मुफीद है जो उसे पढ़कर अल्लाह की तरफ बढ़े, लेकिन अगर किताब ही मंजिल बन जाए तो मुसाफिर रास्ते में ही रह जाता है। यह इस्लाम का एक बुनियादी उसूल है। तज़किया ए नफ्स यानी नफ्स की पाकीज़गी, दिल का साफ होना, अल्लाह की मोहब्बत का दिल में राज करना। और शम्स ने रूमी को यही राह दिखाई। दोस्तों, हर बड़ी बात के साथ एक आजमाइश भी आती है। जब रूमी और शम्स की यह दोस्ती गहरी हुई तो रूमी के शागिर्द बेचैन हो गए। उन तालिबे इल्मों ने देखा कि उनके उस्ताद जो पहले पूरा वक्त उनके साथ होते थे अब एक अजनबी फ़कीर के साथ वक्त गुजारते हैं, मदरसे में कम आते हैं, शागिर्दों को कम वक्त देते हैं। उनके दिलों में जलन और नाराज़गी पैदा हुई। उन्होंने शम्स के बारे में तरह तरह की बातें कहनी शुरू कर दी। कुछ ने कहा, यह आदमी कौन है, कहाँ से आया है, हमारे उस्ताद को किसने इसके पास बैठने की इजाज़त दी। बाहरी आंखों को यह सब बेतुका लगता था। एक अज्ञात फ़कीर और एक मशहूर आलिम की इस दोस्ती को लोग समझ नहीं पा रहे थे। दोस्तों, यह एक बहुत अहम सबक है।
अल्लाह की राह के मुसाफिरों को हमेशा यही तकलीफ होती है कि लोग उन्हें नहीं समझते। जो ऊपर से देखते हैं वो सोचते हैं यह क्या हो रहा है, लेकिन जो दिल की गहराइयों से देखते हैं वो समझते हैं कि अल्लाह अपने बंदों को कैसे कैसे रास्तों से तराशता है। शम्स तबरेज़ी इन सब बातों से बेपरवाह थे। उन्हें लोगों की तारीफ या मजम्मत की परवाह नहीं थी। उनका दिल सिर्फ अल्लाह से जुड़ा था। यही है तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा, इस यकीन के साथ कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। दोस्तों, जब शागिर्दों की नाराजगी बढ़ती गई और माहौल खराब होने लगा तो एक दिन शम्स तबरेज़ी ने फैसला किया कि वो कोन्या छोड़ देंगे। ये उनका पहला जाना था। वो चले गए शाम, दमास्कस की तरफ, और जब रूमी को पता चला तो उनकी हालत देखने लायक थी। दोस्तों, रूमी का दर्द दिल का दर्द नहीं था, वो रूह का दर्द था। शम्स ने उन्हें जो रोशनी दिखाई थी, जो मकाम उन्हें नसीब हुआ था, उसके जाने का गम सिर्फ एक दोस्त के जाने का गम नहीं था। यह वो गम था जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हर मुसाफिर को कभी ना कभी मिलता है। रूमी ने लिखा, विष्णु एनी चोन शिकायत मैकेंद। सुनो इस नए को, ये जुदाई की शिकायत कर रही है। ये मसनवी मानवीयन की पहली लाइन है। और दोस्तों, इसे समझना जरूरी है। नए यानी बांसुरी। जब बांस को काटकर बांसुरी बनाई जाती है तो वो अपनी जड़ से जुदा हो जाती है, और फिर जब उसमें फूंक मारी जाती है तो उसकी आवाज में उस जुदाई का दर्द होता है। रूमी कह रहे थे, मैं भी उसी नए की तरह हूं। जब तक मैं अपने असल से जुड़ा था, शम्स के साथ जो अल्लाह की मोहब्बत थी, मुझ में सुर था। अब जुदाई है, लेकिन दोस्तों, यह जुदाई भी अल्लाह की हिकमत थी, क्योंकि इसी जुदाई ने रूमी को लिखने पर मजबूर किया। इसी दर्द ने मसनवी को जन्म दिया। इसी गम ने दीवाने शम्स तबरेज़ान को दुनिया को दिया। अल्लाह का करम देखिए, उसने दर्द को भी एक जरिया बनाया कि उसके बंदों की बातें सदियों तक लोगों के दिलों में पहुंचती रहें। रूमी बहुत बेचैन थे। उन्होंने अपने बेटे मन सुल्तान वल्दम को शम्स की तलाश में भेजा। सुल्तान वल्द ने शाम जाकर शम्स को ढूंढा, मिन्नत की, इल्तिजा की कि हमारे उस्ताद आपके बिना बेचैन हैं, आप वापस चलिए। और शम्स वापस आए। रूमी की खुशी का कोई ठिकाना न था। लेकिन दोस्तों, इंसानी फितरत में एक कमजोरी होती है। जब कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उसकी कद्र कम होती है। जब मुश्किल से मिले तब उसकी अहमियत समझ आती है। शागिर्दों ने फिर वही किया। शम्स के वापस आने पर भी उनकी नाराजगी कम न हुई, बल्कि कुछ रिवायतों के मुताबिक माहौल और खराब हो गया। और एक रात सन 1247 ईस्वी पौन में शम्स तबरेज़ी फिर गायब हो गए। इस बार हमेशा के लिए। उनके बारे में जो हुआ, इतिहासकारों में इस पर अलग अलग राय है, लेकिन इतना तय है कि वो दोबारा नहीं मिले। रूमी का दर्द इस बार और गहरा था, लेकिन दोस्तों, इस दर्द में एक राज था। रूमी ने महसूस किया, शम्स जो कुछ देना चाहते थे वो दे चुके थे। उन्होंने रूमी को वो रोशनी दिखा दी जो खुद रूमी के अंदर थी। बस पर्दे पड़े थे। अब रूमी को खुद वो रोशनी बनना था, दूसरों के लिए। और यही हुआ। दोस्तों, शम्स के जाने के बाद रूमी ने जो लिखा वो इस्लामी अदब का सबसे बड़ा खजाना बन गया। मसनवी मानवी, 6 जिल्दें, 25,000 से ज्यादा अशार। इसे कुरान फारसी बान भी कहा जाता है। इसलिए नहीं कि यह कुरान के बराबर है, बल्कि इसलिए कि इसमें कुरान की रूह उतरी हुई है। हर बात में कुरान की आयात की तफसीर है, हर किस्से में दीन का सबक है। और दीवाने शम्स तबरेज़, जिसमें हजारों गजलें हैं, हर गजल एक आह है, एक दुआ है, अल्लाह से एक मुनाजात है। दोस्तों, मसनवी के शुरू में रूमी कहते हैं, यह मसनवी वो दुकान है जहां इत्र बिकता है, जो आए वो खुशबू लेकर जाए। और सच में इस किताब में जो इत्र है वो अल्लाह की मोहब्बत का इत्र है। रूमी ने मसनवी में तौबा पूर्ण का जिक्र किया कि अल्लाह की तरफ लौटना ही असल कामयाबी है। उन्होंने इखलास की बात की कि जो काम सिर्फ अल्लाह के लिए हो वही कबूल होता है। उन्होंने जिक्र-बन की अहमियत बताई कि अल्लाह का नाम लेते रहना दिल को जिंदा रखता है। उन्होंने पौंता सब्र की तालीम दी कि जो सब्र करे उसे अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता। दोस्तों, रूमी सिर्फ शायर नहीं थे,
वो एक पक्के मुसलमान थे। उनकी जिंदगी के बारे में उनके बेटे सुल्तान वलद अमन ने लिखा है, और दूसरे तज़किरों में भी मिलता है कि रूमी बेहद सादा जिंदगी जीते थे। वो रात को उठकर तहज्जुद पढ़ते थे। कुरान की तिलावत उनकी रोज की आदत थी। उनके घर में कभी फजूल खर्ची नहीं हुई। जो मिला शुक्र किया, जो न मिला सब्र किया। शम्स तबरेज़ी का एक मशहूर कौल है, जो इंसान हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता है, उसका दिल इस कदर साफ हो जाता है कि वो हर चीज में अल्लाह की निशानियां देखने लगता है। और यही रूमी के कलाम में दिखता है। उनकी मसनवी में हर किस्से में, चाहे वो एक कबूतर की कहानी हो, एक बादशाह की, एक फकीर की, हर जगह एक ही सबका है, अल्लाह की तरफ लौट।